स्क्रीन पर आपको दिख रहा ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, बल्कि ये करोड़ों यूजर्स के लिए भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ी सौगात है। बढ़ते समय के साथ जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बदलती और बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे खर्च का दायरा भी बढ़ रहा है। भारत में करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और देश में बढ़ते इन्हीं यूपीआई यूजर्स की संख्या को देखते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई के लिए पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट में बड़ा बदलाव किया है। एनपीसीआई ने ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है, जो 15 सितंबर से लागू होगा। इस बदलाव से करोड़ों यूपीआई यूजर्स को फायदा मिलेगा। एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट लिमिट बढ़ाकर करोड़ों यूजर्स को बड़ी राहत दी है। यूजर्स अब इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट निवेश, लोन, ईएमआई, सरकारी फीस और ट्रैवल बुकिंग जैसी कैटेगरी में एक दिन में 10 लाख तक का पेमेंट कर पाएंगे। पहले इंश्योरेंस और निवेश की सीमा सिर्फ 2 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख प्रतिदिन कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड बिल के लिए लिमिट 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन और 6 लाख प्रतिदिन तय हुई है। वहीं ज्वेलरी खरीद की सीमा 2 लाख प्रति ट्रांजैक्शन और 6 लाख प्रतिदिन होगी। ट्रैवल बुकिंग में अब 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप 10 लाख तक रहेगा। ट्रांजैक्शन में ये नए बदलाव खास तौर पर पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। आसान शब्दों में कहें तो जैसे अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो लोन ईएमआई भरते हैं या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। हालांकि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन यानी फैमिली या दोस्तों को पैसे भेजने की लिमिट पहले की तरह 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही रहेगी। इसमें अभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। इससे बड़े पेमेंट करने वाले कस्टमर को आसानी होगी। इस तरह के ग्राहकों को पहले पेमेंट अलग अलग हिस्से में बांटना पड़ता था या फिर ज्यादा पेमेंट करने के लिए चेक और बैंक ट्रांसफर जैसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करना पड़ता था। पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पहले की तरह 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही बनी रहेगी, जिसका सीधा असर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन पर पड़ेगा, क्योंकि अब यूजर्स बड़े पैमाने पर निवेश, बीमा भुगतान, यात्रा बुकिंग और ज्यादा से ज्यादा पैसे का लेन देन एप्लीकेशन से ही कर सकेंगे। यूपीआई की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ हाई वैल्यू पेमेंट्स की डिमांड बढ़ गई है और पहले की लिमिट्स से बड़े ट्रांजैक्शन जैसे शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम या विदेशी रेमिटेंस में असुविधा हो रही थी। एनपीसीआई का ये कदम डिजिटल पेमेंट्स को और मजबूत बनाने, फ्रॉड रिस्क को कंट्रोल करने और इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए उठाया गया है। वेरीफाइड मर्चेंट्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। एनपीसीआई के इस निर्णय से कितने लोगों को सीधे इसका फायदा पहुंचेगा, इसको एक आंकड़े से आपको समझाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में 500 मिलियन सक्रिय यूपीआई उपयोगकर्ता हैं। भारत में यूपीआई से एक दिन में लगभग 645 मिलियन 707 मिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में यूपीआई में लगभग 185.8 अरब ट्रांजैक्शन किए गए। 2025 के अगस्त महीने में यूपीआई ने लगभग 20.01 अरब ट्रांजैक्शन किए। अब आप खुद सोचिए, जब यूजर्स का दायरा इतना बड़ा है तो यूपीआई लिमिट बढ़ाना भी कितना जरूरी हो गया था और एनपीसीआई ने ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का ये फैसला भी ऐसे समय में किया है जब आने वाला महीना त्योहारों से भरा हुआ है और लोग जमकर मार्केटिंग करेंगे। जाहिर है कि इसमें ट्रांजैक्शन के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल यूपीआई एप्लीकेशन का करेंगे और अब उन्हें इसका फायदा भी मिलेगा।